आपने सुना होगा मन जो है ना, ये मन भी एक इंद्रिय है। भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य लोक में जो राजा हैं, इस कलिकाल में राजा के रूप में मेरा अंश राजा को समझो। पशुओं में भी मैं वही हूं, पक्षियों में भी मैं वही हूं। ये भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और वही भगवान कहते हैं मनुष्यों के भीतर मैं मन हूं, मैं मन के रूप में मनुष्यों के भीतर रहता हूं। इसलिए बार बार आप कहते हो कहीं भी जाओ तो भैया मन नहीं लग रहा है। और कितने बार सभी के ऑपरेशन हो जाते हैं हार्ट लीवर किडनी के, पर किसी को मन मिलता नहीं है। मिलता है क्या? किसी ने मन को देखा है क्या? नहीं देखा। आपसे पूछे चलो मन कहाँ रहता है, मन कहाँ रहता बताओ। अरे बोलो तो सही कुछ, हम ही बोल रहे हैं घंटे से। मन कहाँ रहता है बताओ। अब लोग कहेंगे भीतर रहता है, तो भीतर अटकता क्यों नहीं? कभी अटका क्या कभी? नहीं अटकता। मन भीतर रहता, अटकता नहीं है, और मन कभी दिखता भी नहीं है। तो मन क्या है? मन एक इंद्रिय है। और भगवान कहते हैं मनु एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे। संसार में सब कुछ व्यक्ति किससे बंधे हुए हैं? मन से बंधे हुए हैं। अरे कोई लोहे की जंजीर से आपको बांधे तो पता चलता है भैया जंजीर दिख रही है, पर किसी की कोई जंजीर नहीं है। कोई कहते ये मेरा पिता है, कोई कहता ये मेरी पत्नी है। कहीं 1000 किलोमीटर दूर बैठे फिर भी कहता हमारा बेटा वहां रहता है। वो इतनी लंबी डोरी है कहीं बीच में अटकती भी नहीं, बताओ। अरे लोहे साकर की जंजीर अटकती दिखाई देती है सामने, पर मन रूपी जो जंजीर है वो दिखती नहीं है। इसलिए मन एवं मनुष्य नाम। अच्छा एक बात कहें आपको, जो किसान होता है जब वो कोई चीज को तोलता है ना, तो कहता मन भर तोला करो, है ना, मन भर। ये मन भर उसका संज्ञा दी गई है तोलने के लिए। भगवान को कभी भी तन मोहन नहीं कहा, धन मोहन नहीं कहा, मनमोहन कहा है। क्या कहा है? मनमोहन। क्या पता तामड़िया में तन मोहन हो तो, जोधपुर में कहीं धन मोहन हो तो, नहीं होता। मनमोहन है। भगवान मन को मोह लेते हैं। और ये मन ही संसार में एक ऐसी इंद्रिय है जो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होती है। देखो भाई, तन से तो आप यहां बैठे हो, पर मन से आप यहां बैठे हो। कोई सोच रहा भैया कब बंद हो, भोजन करे। कोई सोच रहा जा करके सोना ही है, बोलेगी नहीं 4 घंटे तक किसी से भी, बहुत थक गए सुबह से। तन यहां है पर मन यहां नहीं। तन से तो हम कथा में जा सकते हैं, तन से मंदिर को लेकर के जा सकते हैं, तन से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तन से भगवान की कथा को सुन सकते हैं, भगवान का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, तन से यात्रा करो, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है। घूमना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, तीर्थाटन होना चाहिए। धन से, धन कथा में भी दे देते हैं हम लोग, गौशालाओं में भी दे देते हैं, कहीं पर गरीब कन्याओं का विवाह भी करवा देते हैं। धन से काम हो जाता है। तन और धन तो देने वाले बहुत है मेरे भाई बहन, बहुत है, पर मन देने वाला इस जगत में बहुत बिरले लोग होते हैं। इसलिए कहा गया है जो भगवान है वो कौन है? मनमोहन है। और मनमोहन को अपना मन दे दीजिएगा। मन हमारे पास में रहेगा तो बिगड़ने की संभावना होती है, समझ रहे हैं? मन हमारे पास में रहता है तो बिगड़ने की संभावना है, पर जब मन हमारे पास में नहीं रहता है और गोविंद के पास रहता है तो मन कभी बिगड़ नहीं सकता है।